ट्विटर पे इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है आज का जो 649K पोस्ट उसकी हो चुकी हैं वो है वोट डालो खान निकालो, और जो टॉप 5 ट्रेंड्स हैं उसमें 2 जो हैं वो खान साहब के हक में, एक जमात इस्लामी के। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर ना तो PMLN नजर आ रही है ना पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, बट अगेन देखिए जो वोटर होता है उसका अपनी पार्टी के साथ जो लिंक होता है उसके लिए अगर वो सोशल मीडिया यूजर नहीं भी है तो वो वोट डालेगा, लेकिन सोशल मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है। और पार्टी से जो सब एक जामी जुमला ले ले, वो ये है कि जो पार्टीज ने सबसे चीज को इग्नोर किया है वो ये है कि उन्होंने अपना पैसा सोशल मीडिया कैंपेन्स में तो लगा दिया, लेकिन जहां जाकर अपने कामों को रजिस्टर कराना था वहां शायद लैक। वेरी ट्रू फरवा। इसमें जब हम ट्विटर के या एक्स के ट्रेंड्स को नोट करते हैं तो उसमें नाज़रीन एक बात जहन में जरूर रहे, उन्होंने इस वक्त के ट्रेंड्स बताए, ये लम्हा ब लम्हा आवरली अपडेट होते हैं, जैसे ही टीमें बैठ के जैलिन होती हैं और ट्रेंड को जरा प्रोवोक करती हैं। बॉट्स भी काम कर रहे होते हैं जामी। कभी नहीं, अक्सर एक जमात के साथ तो वैसे अक्सर ही है, अक्सर होता है और ये होता रहेगा। बॉट्स नहीं है क्या जी? बॉट्स लाए करें मुकाबला, वो करके दिखाते हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए पर्टिनेंट आवर में वो नजर आते हैं। हाँ। जो 24 आवर्स की ट्रेंडिंग होती है उसको देखने का लेंस और है, अगर किसी पर्टिनेंट आवर में आप देखेंगे तो तब आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को टॉप 3-5 लेट्स गेट बैक टू इलेक्शंस। जुनैरा, लेट मी कम टू यू, फिर मैं मालिक साहब की तरफ जाऊंगा। इलेक्शंस, हाँ, इलेक्शंस जो हैं वो कैंपेन तो हो गई खत्म, और वो जैसी भी थी, जितना उसमें स्पिरिटेड थी, जितनी लैक लस्टर थी, अब बेसिकली वेट करना है और फिर वोट करना है, 2 चीजें, वेट एंड वोट। तो कल का दिन अगर आप कुछ टाइम गुजारें PMLN के हेडक्वार्टर्स में मिसाल के तौर पर, और फिर कुछ देर गुजारें पीपल्स पार्टी के हेडक्वार्टर्स में, तो आपको दोनों जगह पे क्या सुनने को मिलेगा? लेट मी आस्क यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बारी बारी पे आता हूँ ना, फिर बाकी मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि टाइम गुजारने का मौका मिले, क्योंकि आपने तो सुबह से इधर बुलाया हुआ होता है हमें। तो दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल है आई बॉल्स कितने अट्रैक्ट किए हैं हमारे पॉलिटिशियंस ने इन डिलेड इलेक्शंस के बावजूद, दैट इज़ कमेंडेबल। ना करते हुए भी तकरीबन सब ने क्राउड दिखाया है। निटी ग्रिटी में तो हम जाते ही रहे हैं कि किस हल्के में क्या हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट शुक्र है इलेक्शन फाइनली सर पे आया खैरियत से। जो इतने बीच में हिचेस थे वो नहीं हुए। बिलावल बड़े ऑफेंसिव पे नज़र आए, और एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय मालिक साहब, लगता है ऑफेंसिव या एग्रेसिव? ऑफेंसिव। अच्छा। और मुझे लगा वो ऑपोजिशन के लिए रेडी हैं, एग्रेसिवली ऑफेंसिव। ओके, ऑपोजिशन के लिए रेडी हैं, एंड दैट इज समथिंग वी हैव बीन मिसिंग फॉर सो लॉन्ग, अ गुड ऑपोजिशन, हेल्दी ऑपोजिशन, गुड ऑपोजिशन। यस, सो लेट्स होप दैट कम्स बैक टू द पार्लियामेंट। मालिक साहब, अगर आप अच्छा चलें, मैम JUI की ऐड करें। PMLN में हो रहा होगा, हमने पहले 6 महीने क्या करना है, और पीपल्स पार्टी वाले सोच रहे होंगे पहले 6 महीने के बाद हमने क्या करना। सही है, ठीक है। यहाँ पे बतूल का कमेंट रह गया था और उबैद भी बैठे हैं। अब माइक अगर मुझे आप दे दें। और उसमें अगर बीच में JUIF को भी ऐड कर लें, क्योंकि मौलाना साहब हैज बीन स्ट्रेंजली साइलेंट। अच्छा, उसकी अगर आप मुझसे राय पूछे ना सर, मौलाना तो एक अरसे से इस इलेक्शन के हंगाम ये राय देते आए हैं कि जी हमारे जिन एरियाज़ में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है। हमें वो मार्जिन दस्तियाब नहीं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसकी बुनियाद पे वो लाहौर आके भी जर्नलिस्ट से जब मिले तो यही नुक्ता बयान किया कि हम कैंपेन नहीं कर पा रहे, हमें खदशात हैं। बहरहाल उस पर एक लंबी चौड़ी कहानी है। बतूल, आपने किस पार्टी को कहाँ रेट किया है अपनी उनकी कैंपेन में, चाहे कन्वेंशनल हो नॉन कन्वेंशनल हो? इस्लामाबाद की हाउसिंग के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं PTI की जो इनएक्टिविटी है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, जो PTI की एब्सेंस है, पहली बात तो एक सिनेरियो ये होता कि अगर वो भी इलेक्शन इसी बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे होते तो तब हमारा तज्जिया यकीनन और होता और एक टफ कंपटीशन देती PTI दीगर जमातों को कैंपेनिंग में। लेकिन डिजिटली दे आर वेरी एक्टिव।
2 ہفتے پہلے نون لیگ ایکٹیو ہوئی تھی لیکن اتنا امپریسو پاور شو نہیں تھا. سب انتظار کر رہے تھے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ایسا کیا نیا بولیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی حلقے میں مریم نواز ہیں تو شہباز شریف نہیں ہے. ہم نے وہ ایک جو یونانیمٹی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پی ایم ایل این سے اس کیمپیننگ میں, وہ بہت مسنگ ہمیں نظر آئی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بلاول بھٹو زرداری کی میں ضرور تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جس فزیکلٹی کے ساتھ, جو انرجی پریشر کے ساتھ, وہ جو پریزنس انہوں نے اپنی محسوس کروائی ہے کیمپیننگ میں, چاہے وہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ یا ڈور ٹو ڈور نہیں جا سکے فار اینی ریزن, مجھے لگتا ہے ہی واز دا موسٹ امپریسو پرسن in the crowd on the TV in this election. اور